गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन कंपैटिबल होता है, तो उसमें क्या होता है कि दो मेल गैमेट्स होते हैं। जो दो मेल गैमेट्स होते हैं, एक जाके फ्यूज करता है किसके साथ? एक जाके फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ जो कि एग सेल होता है, और दूसरा जाके फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई देख पाते हैं जिसमें। ठीक है, तो दो मेल गैमेट्स दो बार फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक एंजियोस्पर्मिक फीचर है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि दो मेल गैमेट होते हैं और एक मेल गैमेट किधर जाता है? वो फ्यूज कर लेता है फीमेल गैमेट के साथ, और वो बनाता है क्या? जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है। और दूसरा है फीमेल, सॉरी, दूसरा जो है, दूसरा मेल गैमेट जो है वो फ्यूज कर जाता है आपका सेंट्रल सेल के साथ। इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये क्या बन जाता है? ये फ्यूचर में ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है और ये ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों क्यों ट्रिप्लॉइड होता है ये? क्योंकि इसके एक न्यूक्लियस है, तो इसके पास n है, इसके पास दो न्यूक्लियस है तो 2n है, तो 2n प्लस n 3n हो जाता है, ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टिग्मा है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि ऐसे पोलन ग्रेन पड़ता है, पोलिनेशन होता है, तो पोलन ग्रेन आके बहुत सारे गिरते हैं। तो लेकिन क्या सारे पोलन ग्रेन्स का पोलिनेशन हो जाता है? उसका फ्यूचर में बाद में क्या होता है कि वो कंपैटिबिलिटी देखता है। जैसे कि हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं दुनिया में, बट नॉट एवरीवन इज आवर फ्रेंड। कुछ गिने चुने लोग से ही हम दोस्ती करते हैं। व्हाई इज इट? बिकॉज हम उनके साथ ज्यादा कंपैटिबल हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स भी अपना कंपैटिबिलिटी चूज करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ कुछ प्लांट्स क्लोज रिलेटिव्स के साथ कर लेते हैं, कुछ कुछ प्लांट जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाने के लिए क्लोज रिलेटिव स्पीसीज से करते ही नहीं है, पॉलिनेशन अलाउ ही नहीं करते हैं। पॉलिनेशन के बाद जो रिएक्शंस होते हैं, तो पोस्ट पॉलिनेशन जो रिएक्शन होते हैं उसको वो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन गिरता है, स्टिग्मा क्या करता है? कुछ सिक्रेशन लाता है। स्टिग्मा क्या करता है? कुछ सिक्रेशन बनाता है अपना। ये सिक्रेशन जो स्टिग्मा के हैं ना, ये जाते हैं और पोलन ग्रेन के जर्म पोर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो देख सकते हो, जहां पे हम लिख सकते हैं कि जर्म पोर। अब जर्म पोर और स्टिग्मा ये दोनों क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये सब पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का पार्ट है। अगर ये कंपैटिबल निकला, तो क्या होगा? यहां से एक पोलन ट्यूब फॉर्म होना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो पोलन ट्यूब कौन फॉर्म करेगा? क्योंकि पोलन ग्रेन में जनरली क्या होता है कि दो टाइप्स के सेल होते हैं। एक होता है कि जेनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। नाउ जेनरेटिव सेल जो है वो तो मेल गैमेट फॉर्म करता है, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। वो माइटोसिस करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेता है। और जो वेजिटेटिव सेल है वो प्रोड्यूस करता है पोलन ट्यूब। ठीक है,
अब इसके बेसल पार्ट में क्या होगा, इसके बेसल पार्ट में आपका ओवरी होगा। तो ये स्टाइल के थ्रू क्या होगा कि ओवरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, स्टाइल के थ्रू ऐसे ऐसे करके अंदर आएगा और यहाँ पे होगा ओव्यूल, ऑब्वियसली, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम है ओव्यूल का, ठीक है बच्चों। हम ओव्यूल का डायग्राम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में। नाउ अगर मैं एक रफ डायग्राम करूं ओव्यूल का ऐसे, तो ओव्यूल आपको ऐसे दिखेगा। ये दो इंटेगुमेंट हो गए और ये आपका माइक्रोपाइल हो गया। अब जो माइक्रोपाइल होता है यहां पे क्या सिचुएटेड होता है, यहां पे होता है फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के इस पोर्शन में क्या होता है, एग सेल होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है। अगर आप लोग प्लांट किंगडम चैप्टर याद करेंगे तो प्लांट में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल होता है। अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल मतलब कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बनता है। तो यही चीज जो है एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस हो जाता है, जो इतना छोटा हो जाता है। पोलन ग्रेन भी मेल गैमेटोफाइट है, ये भी फीमेल गैमेटोफाइट है। अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना वो उसके अंदर क्या घुस जाएगा, अपना पोलन ट्यूब एंट्री करेगा। ओके, जनरली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर करता है, इसको हम लोग जनरली देखते हैं। कुछ कुछ केसेस में चालाजा के थ्रू कर सकता है, उसको हम चैलाजोगैमी बोलते हैं, ठीक है। बट माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी। अब क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल के अंदर जो होता है एंट्री, उसके बाद क्या होता है हम दिखाते हैं आपको। अब ये यहां पे हो गया अपना एग apparatus, ये एग apparatus हो गया, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। और यहाँ पे हम लोग एग apparatus वगैरह दिखाएंगे। तो यहाँ पे 2 सेल्स ऐसे होंगे और यहाँ पे 3 सेल्स ऐसे होंगे और यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। और ये हो गए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। और फिर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा सेंट्रल न्यूक्लियस। मैं सबके नाम लिख लेता हूँ और इसमें हम लोग एक पिक्यूलियर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इसके पास है। देखिए यहाँ पे होता है चालाजा, ओके, उल्टा हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे है माइक्रोपाइल, ओके। तो हम माइक्रोपाइल को इस पोजीशन पे रखें, चालाजा को इस पोजीशन पे रखें। इस तरफ माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे चालाजल एंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 3 सेल्स दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। अब ये जो एंटीपोडल्स है, ठीक है, ये जो एंटीपोडल्स है ये डीजेनरेट हो जाते हैं जनरली। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये बीच में होता है सेंट्रल सेल। उसके बाद ये हो गया फीमेल गैमेट जिसको हम लोग एग सेल बुलाते हैं। ये दोनों जो सेल हो गए बीच में इसको हम बोलते हैं, इसको इन दोनों को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, फिलीफॉर्म apparatus। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या होगा, हमें पता है कि एंट्री होगा यहां से,
यहां पे होंगे क्या, 2 मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट जाएगा इसके पास। ओके, देखो यहां पे क्या होगा कि सिनर्जिड फट जाएगा, सिनर्जिड फट जाएगा। ओके, सिनर्जिड फट जाएगा और दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे इसके अंदर। एक मेल गैमेट इधर जाएगा, दूसरा मेल गैमेट इधर जाएगा। क्या होगा, एक तो जाइगोट बना लेगा जो कि एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बना देगा, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जनरली डीजेनरेट कर जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम अगर एक बार देखेंगे अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंटीपोडल होता है उसके बाद क्या होगा, वो डीजेनरेट हो जाएगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे अपने प्राइमरी एंडोस्पर्म। और एग सेल और ये मिलके बन जाएगा क्या, जाइगोट बन जाएगा, जो कि एम्ब्रियो को बनाएगा। सिनर्जिड फिलीफॉर्म apparatus ये बन जाएंगे अपने, डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर रहा है, ये कैसे एंटर कर रहा है, इसका कैसे इसको पता चल रहा है कि इसके पास यहां पे अपना एग सेल है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। तो वो उसको इसलिए पता चलता है क्योंकि सिनर्जिड्स जो है वो सिग्नल, केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। केमिकल सिग्नल्स जो भेजते हैं वो सिनर्जिड्स भेजते हैं और फिलीफॉर्म apparatus भेजते हैं। फिलीफॉर्म apparatus सिनर्जिड्स के सेल के एक्सटेंशन ही है, इरेगुलरली फोल्डेड है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब आप देखेंगे ये जो अपना सेल है, सॉरी द फीमेल गैमेटोफाइट दैट वी हैव ड्रॉन हियर, यहाँ पे जो हमने फीमेल गैमेटोफाइट ड्रॉ किया है, ये एक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियाई है, देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एंटीपोडल और सिनर्जिड्स डीजेनरेट कर गए। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, एंटीपोडल, ठीक है, कितने थे, 3 थे, और सिनर्जिड्स कितने थे, 2 थे। 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, ये क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। बाकी याद रखना, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बनता है मेयोसिस से, तो फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड ही होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जाइगोट बन जाता है, ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है। हाँ, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म बना लेता है, जो कि न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रिक्वायर्ड है। और जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो को, वो डेवलप करता है एम्ब्रियो को। तो दिस इज बेसिकली आवर डबल फर्टिलाइजेशन। आइए मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके साथ। ये पोलन ग्रेन आके पोलिनेशन के बाद गिरता है स्टिग्मा में। स्टिग्मा डिटेक्ट करता है कि पोलन ग्रेन एक्चुअल में कंपैटिबल है कि नहीं। वो डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, स्टिग्मा, कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, तब जाके इंटरेक्शन के बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है तब जाके क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल है पोलन ग्रेन का वो पोलन ट्यूब बनाता है, और जो जेनरेटिव सेल है उसके अंदर से घुस के 2 मेल गैमेट बनाता है थ्रू माइटोसिस। ओके, थ्रू माइटोसिस। अब ये क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके पास सिनर्जिस एंड फिलीफॉर्म apparatus है, जो कि केमिकल रिसेप्टर्स रिलीज करते हैं, और वो जो केमिकल रिसेप्टर रिलीज करते हैं, जो छोड़ते हैं जो केमिकल रिसेप्टर्स, वो क्या करता है, इन द एंड हमारा पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है उसके डायरेक्शन में। अब जो माइक्रोपाइलर पोल है, जो माइक्रोपाइल है, उसके थ्रू जनरली पोलन ग्रेन्स एंटर करते हैं इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल में एंटर करने के बाद वो क्या करता है,
वो क्या करता है कि एक एक apparatus जो है उसको अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा, सिनर्जिड्स के अंदर घुस जाएगा। सिनर्जिड्स के अंदर घुसने के बाद क्या होगा कि ये सिनर्जिड्स फट जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा और यहाँ से दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दोनों का फ्यूजन होने के बाद क्या होगा कि आपका एग सेल और मेल गैमेट जाइगोट बनाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट प्राइमरी एंडोस्पर्म को बनाएंगे। अब दोनों के बनने के बाद आपको वो डेवलप करेंगे आगे जाके अल्टीमेटली इनटू सीड एंड फ्रूट। एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स डिजेनरेट कर जाएंगे, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा, जो कि न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है प्लांट के लिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।